Let's see the question. Meiotic division of secondary oocyte is completed. सेकेंडरी oocyte का meiosis division कब complete होता है? ऑप्शन है at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of sperm with ovum and prior to ovulation. ठीक है, तो ये पूछा गया कि सेकेंडरी oocyte का meiosis division कब complete होगा? बच्चों ओव्यूलेशन के समय तो सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम बाहर निकलता है। मियोसिस टू जो है सेकेंडरी oocyte का, ये फर्टिलाइजेशन के समय जब व्हेन स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद ओवम, जब स्पर्म जो है वो ओवम के कांटेक्ट में आता है, तो सबसे पहले जोना पैलेसोडा से पर रिसेप्टर होते हैं, उस पर ये स्पर्म बाइंड करता है, वहां पर ZP3 रिसेप्टर होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, तो स्पर्म ओवम की जब बाइंडिंग होती है उसके बाद क्या होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम रहता है वहां पर कुछ एंजाइम होता है जोना लाइसिन, वो जोना पैलेसोडा को ब्रेक करता है, देन स्पर्म आगे फॉरवर्ड मूव करता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम या oocyte जो है सेकेंडरी oocyte, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जब स्पर्म आता है तब मियोसिस 2 होता है और जो सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte का पूछा गया कब कंप्लीट होता है, तो हम बोलेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है जब होती है, ठीक है, ये ओवम हो गया, उसकी मेम्ब्रेन हो गई, ये स्पर्म उससे बाइंड कर रहा है, ठीक है, अभी ये ओवम जो है वो कौन सी स्टेज में है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। ठीक है, ये मैच्योर ओवम नहीं है। जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो डिवाइड होता है एक बड़ी सेल में, एक छोटी सेल में। ये मैंने लिख दिया सेकेंडरी oocyte और ये लिख दिया मैंने मैच्योर ओवम, मैच्योर ओवम, और यहां पर मैं लिखूंगा मियोसिस 2, मियोसिस 2। ठीक है, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हेन sperm comes in contact with membrane of सेल मेम्ब्रेन जो ऑफ oocyte, सेकेंडरी oocyte की जो मेम्ब्रेन है इसके कांटेक्ट में जब आता है, जब जोना लाइसेंस है उसको डिसॉल्व कर देगा, ये अंदर पहुंचेगा और जैसे इसके मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो जो सेकेंडरी oocyte रहता है वो मियोसिस 2 कर देता है, तो दो अनइक्वल सेल्स बनती हैं, एक मैच्योर ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो मियोसिस 2 यहां पर होता है और जब ओव्यूलेशन होता है उस समय तो मियोसिस 1 है, कंप्लीट होता है। तो पूछा गया है मियोसिस डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, तो आंसर आएगा एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, तो बच्चों उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन से कोई रिलेशन नहीं है, एट द आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन थोड़ी होगा, जाइगोट फॉर्मेशन तो आगे की प्रोसेस है। प्रियर टू ओव्यूलेशन तो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है जिसमें कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओवम बाहर आता है, ओव्यूलेशन के समय होता है वो। बट मियोसिस 2 पूछा गया है यहाँ पर कि सेकेंडरी oocyte का डिवीजन कब कंप्लीट होगा, तो ये जो है स्पर्म और ओवम जब कांटेक्ट में आएंगे मतलब फर्टिलाइजेशन के समय ये होगा, तो उसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके।